दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, अच्छी बहू का सुख लिखा ही नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संडे का दिन था। सुबह के 6 बज रहे थे। अंदर रसोई में से बर्तन पटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जानती हूँ कि ये आवाज क्यों आ रही है। यूं तो सप्ताह भर मम्मी जी 8 बजे से पहले अपने कमरे से निकलकर बाहर नहीं आती, जब तक उनके कमरे में गर्मा गर्म चाय ना पहुंच जाए तब तक तो वह उठती भी नहीं। पर जैसी संडे आता, अपने आप पता नहीं कैसे उनकी नींद खुल जाती है, कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देती। एक यही तो दिन होता है जब बिना चाय के भी उनकी नींद खुल जाती। पर आज मेरा भी उठने का मन नहीं था। सोचा और दिन तो सुबह से रात तक शक्कर गिनने की तरह घूमती रहती हूँ। आज तो कुछ भी हो जाए आराम से ही उठूंगी। और वैसे भी कल रात को जो कुछ हुआ उसके बाद तो इस घर के लोगों को सबक सिखाना जरूरी था। लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास में ही उन माता जी का श्रवण कुमार सो रहा है। रोज तो वह उठाई से नहीं उठता, लेकिन संडे के दिन बर्तनों की आवाज सुनकर ही उठ जाता। उठती मुझे झकझोर कर बोले, अरे उठो माँ, अकेले किचन में काम कर रही है और तुम यहाँ बिस्तर में पड़ी हो। कुछ तो लिहाज करो उनकी उम्र का। जाओ जाकर उन्हें चाय बना कर दो और मेरे लिए भी चाय बना दो। पता नहीं भगवान ने बेटों को कैसी आंखें दी हैं। जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक उसकी माँ उसके छोटे से छोटे काम तक करती है। तब उसकी माँ उसे बुजुर्ग नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही बहू घर आती है 55 साल की माँ भी बुजुर्ग हो जाती है। एक बार तो मन में आया कि कह दूं आपकी माँ है, कभी आप ही सेवा कर लिया करो। पर अभी नहीं। अपनी ऊंधी सी आंखें लेकर मैं रसोई में गई तो देखा सासू माँ तो रसोई फैलाकर बैठी हुई है। शायद इन्हें आज सफाई का चस्का चढ़ा। अब बताओ, ये भी कोई बात हुई? जो महिला रसोई में कदम भी नहीं रखती, जिसे ये तक नहीं पता कि किस डिब्बे में क्या रखा हुआ, आज उसी सफाई का चस्का चढ़ा। और चस्का भी ऐसा कि सारे डिब्बे रसोई के फ्लोर पर आ चुके हैं। शादी के 1 साल में इतना तो समझ ही चुकी हूँ कि संडे को इन्हें कोई ना कोई काम फैलाकर बैठना है और फिर मेरा पूरा संडे बर्बाद करना, क्योंकि ये काम सिर्फ फैलाती हैं और फिर समेटना का काम मेरा होता। कोई और तो हाथ लगाता भी नहीं। यहाँ तक कि बाहर के हॉल और अपने कमरों की सफाई तक नहीं करते। सुबह से शाम ये सब करते हुए मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। ऊपर से संडे के दिन इन लोगों की फरमाइशें अलग, वो भी पूरा करना होता। सबकी ऐसी अलग अलग चीजें खाने की इच्छा होती है। जैसे मैं यहाँ पूरी स्टॉल खोलकर बैठी हूँ, बस ऑर्डर देते जाओ और मन मुताबिक सब कुछ तैयार हो जाएगा। भाई, माना कि तुम्हारा संडे है तो मेरा भी संडे है। मैं भी जॉब करती हूँ, सप्ताह पर घर और बाहर शक्कर गिन्नी की तरह घूमती रहती हूँ, तो मुझे भी तो संडे मनाने का हक है। ऊपर से इन सबको तो इनका सामान तैयार मिल जाता है, पर मुझे तो जॉब पर से लौटने के बाद भी काम करना होता है। ऊपर से माँ जी ने अपने इन राज दुलारों और राज दुलारी को इस तरह से पाला है कि अपना सामान भी अपने जगह पर नहीं रखते। आधा घर तो खुद इनके कारण फैला होता। पर बहू को ही टोकना है कि बहू थोड़ा घर पर ध्यान तो दिया करो। देखो लोगों के घर कैसे चमकते। अब इन्हें कौन बताए कि हमें भी चमकते हुए घर में रहने की आदत है। पर एक ही इंसान कोई सुपर पावर तो नहीं है। मेरे पास की सड़ी घुमाई और काम हो गया। खैर, मैं अभी सोच ही रही थी कि जैसे मुझे रसोई के दरवाजे पर खड़े देखा, सासू माँ का आलाप शुरू हो गया। पूरा रसोई घर
फैला रखा है। ऐसा नहीं कि कुछ ढंग की साफ सफाई तो कर ले। लोगों के घर देखो कैसी चमकते, और एक हमारा घर देखो। मैं ना लगूं तो इस घर में कोई काम ही ना हो। थोड़ा सा घर पर भी ध्यान दिया करो। संडे के दिन सासू माँ में इतना दमखम कैसे आ जाता, समझ में ही नहीं आता। इनकी सुपर पावर संडे के दिन ही क्यों जागृत होती है, समझ नहीं आता। और दिनों तो घुटने का दर्द, कभी सिर दर्द तो कभी क्या। अब कौन दिमाग लगाए। शुभ सा पतीला उठाया और शाही सटा दी। शाही बनाकर एक कप सासू माँ को पकड़ाई और दूसरी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ते पति देव को और अपना कप लेकर अपने कमरे में आ गई। बाकी के दो सदस्यों देवर और ननद का जागना अभी भी बाकी था, तो उनके लिए चाय नहीं बनाई। तभी अचानक बर्तनों की आवाज तेज हो गई। शायद सासू माँ हमेशा की तरह सोच कर बैठी थी कि मैं रसोई की सफाई में लगूंगी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सुकून से अपनी चाय पी रही थी। आखिर उन्हीं का तो कहना है कि मैं घर पर ध्यान नहीं देती हूँ। अभी तक तो सिर्फ पड़ोसी और रिश्तेदारों से कहती थी, तब तो चुप रह लेती थी कि अपना ही घर है, कोई बात नहीं। पर कल जब मेरे माता पिता भाई के साथ नई नवेली भाभी यहाँ आई, तब नई भाभी के सामने भी कितनी आसानी से वो ने नई भाभी के सामने कह दिया, अरे मेरी किस्मत में कहाँ बहू का सुख लिखा है, मैं तो अकेली पूरा घर संभालती हूँ। तुम्हारी ननद रानी को तो इतनी फुर्सत नहीं कि थोड़ा भी घर पर ध्यान दे ले। अब देख लो तुम खुद, उसे तो ये तक नहीं पता कि मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस समय माँ जी ने खाना खाने के बाद मुझसे अपनी दवाइयाँ मांगी और मुझे उनके कमरे में वो दवाइयाँ मिली नहीं। तो मैंने ये पूछा कि मम्मी जी आपकी दवाइयाँ कहाँ रखी, बस इसी पर सबके सामने मुझे इतना कुछ सुना दिया। जबकि उनकी खुद की आदत है कि वह जिस जगह दवाई लेती उसे वहीं रख देती हैं। पर यह बात मुझे गहरे तक दिल में शुभ सुखी थी। जहाँ ननद और देवर दांत फाड़कर हंस रहे थे, वहीं पति सुनकर भी बेरे हो चुके थे। बस तब से ठान लिया कि अब तो जवाब देना जरूरी हो गया। यहाँ तो सब मिलजुल करो, अन्यथा हमसे अकेले कुछ ना हो पाएगा। खैर पता नहीं बार सासू माँ ने पति देव से क्या कहा कि वह दौड़े दौड़े मेरे पास कमरे में आए। तुम अभी तक चाय ही पी रही हो, रसोई में कितना काम फैला हुआ, माँ अकेली लगी हुई है, जाकर फटाफट काम करवाओ और फिर नाश्ते की तैयारी करो। और अभी तक तुमने मशीन भी नहीं लगाई, सबके कपड़े भी तो धुलने बाकी हैं। मैं फिर भी सूप रही, एक नजर बस पति को गौर से देखा और फिर वापस अपनी चाय की सुस्कियों में मगन हो गई। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, किसी और से नहीं। अच्छा आपको सुनाई देता, मुझे तो लगा आप बेरे हो। पतिदेव समझ गए थे कि रात की बात का मुझे बुरा लग चुका और आज मैं फैसले के मूड में आ चुकी हूँ। देखो क्यों रात की बात को पकड़ कर बैठी हो। माँ अकेली काम में लगी हैं, उनकी मदद करो। देखिए पति देव, रसोई की सफाई तो हम कर देंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नाश्ता बाहर से मंगवा दीजिए। अरे लेकिन आज तक तो नाश्ता कभी बाहर से नहीं आया, फिर आज क्यों? बस जो आज तक नहीं हुआ वह अब से होगा। अगर सब मिलजुल कर काम करेंगे तो मैं काम करूंगी, अन्यथा मैं भी आराम कर रही हूँ। कपड़े धुलने के लिए मशीन ननद जी भी लगा सकती है, घर की सफाई साफ सफाई आप दोनों भाई मिलकर कर सकते हैं, और नाश्ता अगर घर पर बनवाना है तो मम्मी जी बना सकती हैं। वैसे भी वो अकेली घर संभाल सकती है, तो नाश्ता तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी सिर्फ बहू ही घर पर ध्यान क्यों देगी, घर सबका है तो सब ध्यान दे। मेरा रवैया देखकर पति देव कमरे के बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद बर्तनों के साथ साथ माँ जी की भी आवाज तेज हो गई। दो और सदस्यों की आवाज आने लगी, शायद वो लोग भी जा चुके थे। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था, पर मेरे मन में बड़ी शांति थी। अपनी उसी शांति के साथ में उठी
और जाकर रसोई की सफाई करने लगी। देखा तो घर का काम भी हो रहा है। सामान जोर जोर से पटकते हुए ही सही, पर हो तो रहा सही। 5 दिन लगे, लेकिन जब घर वालों को समझ में आ गया कि अब मैं अपना रवैया बदलने के मूड में नहीं हूँ, तो अपने आप ही सब लोग खुद का काम कर लेते थे। अब घर चमकता था, क्योंकि अब सब लोग मिलजुल कर घर पर ध्यान रखते थे।